धनवान मित्र ने कहा, भैया इसी को मित्रता कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो न मित्र दुख हो हैं दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देख करके दुखी नहीं होता, यदि मित्र दुखी है तो दूसरे मित्र को भी उसके दुख में दुखी होना चाहिए। अपने मित्र के दुख को देख करके मन में कष्ट होना ही चाहिए कि मेरे मित्र का दुख दूर कैसे हो। यदि मित्र को कष्ट नहीं हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए भैया, आपके पास पैसा नहीं हो कोई बात नहीं, पैसा हम लगाएंगे, लेकिन जो इसमें लाभ होगा, जो मुनाफा होगा, वो आधा आधा रहेगा, और घाटा जो पड़ेगा वो भी हम ही भोगेंगे। गरीब मित्र ने कहा, भैया ये तो बहुत बड़ा आपका एहसान होगा हमारे ऊपर। दोनों साझे हो गए, व्यापार चलने लगा। रुई जब सस्ती हुई तो रुई की गांठें लेकर डाल दी गई। अब गरीब मित्र घर चले आए, आड़त में रुई की गांठें पड़ी रही। कुछ समय के बाद रुई महंगी हुई, बहुत तेज महंगाई हुई। तो रईस मित्र ने गरीब मित्र को सूचना भेजी, भैया आप चले आइए, रुई का भाव बहुत महंगा हो गया है। गरीब मित्र ने क्या किया, प्रसन्न हो गए। कोई पैसा हमने नहीं लगाया, हमारा मित्र महान है, जो मुनाफा हुआ उसमें आधा देगा हमें। कितना महान है हमारा मित्र। ये जानकर जो गरीब मित्र थे चल दिए। बंबई जब पहुंचे तो धनवान मित्र ने बड़ा सम्मान किया, आओ भैया, बड़े सम्मान से बिठाया और कहा, भैया क्या चलेगा खाने में अब। तो गरीब मित्र ने कहा कि भैया दूध चलेगा। अच्छा, तुम अभी जाता हूं, दूध लाता हूं। तो धनवान मित्र दूध लेने को चले, लेकिन गरीब मित्र ने कहा, भैया आप इतना बड़ा सहयोग हमारा कर रहे हैं, अपना धन लगाया, घाटा आप सहन करेंगे और मुनाफा में हमको शामिल कर रहे हैं, तो हम दूध भी नहीं ला सकते क्या? हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? तो धनवान मित्र ने कहा, भैया ठीक है, आप ले आइए। अब गरीब मित्र जो थे वो दूध लेने को गए। दूध लेने जब गए तो रास्ते में उनका मन बदल गया। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है इसमें, मित्र हमको आधा ही तो दे पाएगा। अगर ये मित्र हमारा मर जाए तो पूरा हमको मिल जाएगा। ऐसा मन में जब विचार आया तो जो निर्धन मित्र था उसने 2 गिलासों में दूध लिया और 1 गिलास में संखिया डाल दी।
संख्या वाला गिलास लाकर उनको दे दिया और अच्छा वाला गिलास स्वयं ले लिया। जैसे ही धनवान मित्र ने वो गिलास पिया, मुंह से लगाया, जीभ पर जैसे ही स्वाद उसका गया, वैसे ही उन्हें समझ लिया कि इसमें संख्या पड़ी हुई है। और धनवान मित्र ने गरीब से कहा, भैया तुमने ये अच्छा नहीं किया। कितना ही कह पाए बेचारे, और शरीर छूट गया। भाव प्रकाश में सभी विषों के जो विष होते हैं, जहर होते हैं, उनका स्वाद लिखा हुआ है, कौन सी विष का क्या स्वाद होता है, लेकिन संख्या का स्वाद नहीं लिखा है। इसलिए उस स्वाद को चखने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने प्रयास किया कि हम किसी प्रकार इसका स्वाद लिख दें, लेकिन जीभ पर जाते ही संख्या वो व्यक्ति मर जाता है। लोगों ने कलम हाथ में पकड़ी और कहा यदि मर भी जाऊंगा तो स्वाद तो लिख दूंगा कम से कम, लेकिन स्वाद नहीं लिख पाए। अब इधर ये मित्र मर गए। गरीब मित्र ने सोचा हमारा पूरा काम बन गया। उनके शरीर को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। एक गाड़ी किराए पर की और समुद्र में फेंक दिया। आड़ से पूरा पैसा मिला। पैसा लेकर वो घर आए। आधे से काफी ज्यादा पैसा उन्होंने छुपा दिया। मुश्किल से चौथाई पैसा से भी कम लेकर घर आए। बाकी पैसा छुपा लिया। उस पैसे को लेकर के चौथाई से भी कम था। मित्र के घर गए और मित्र से कहा, रोते हुए पहुंच गए, रो रहे हैं, क्या करें, हमारे मित्र बहुत प्यारे थे, बहुत प्रिय थे, हमको बहुत प्यार करते थे। कितना बड़ा उन्होंने काम किया। हमसे कहा पैसा हम लगाएंगे, भैया आप पैसा नहीं लगाओ, आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुनाफा होगा उसमें आधा आधा रहेंगे हम लोग। अब दुर्भाग्य से पड़ गया घाटा, वहां मुनाफा नहीं बताया। जो मूल था वो लेकर गए कि जिस मूल से पैसा लगा करके व्यापार किया गया था वो लेकर गए। घर पर दिया, कहा लो ये पैसा। हमारे मित्र नहीं रहे तो हमारे कर्तव्य था कि हम पूरा पैसा यहां देने आते। हमारे मित्र को कालरा हो गया था, हैजा हो गया। बहुत प्रयास हमने किया, काफी पैसा लगाया उसमें, लेकिन वो बच नहीं पाए। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, रोए पीटे घर वाले। उन्होंने विचार किया हमारा कि ये प्राणी झूठ नहीं बोल रहा है, पैसे देने आया कम से कम, तो कुछ ना कुछ इनको भी दे दिया जाए। लेकिन गरीब जो थे उन्होंने कहा हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, जो हमारे मित्र ही नहीं रहे तो हम पैसे का क्या करेंगे। लोगों ने सोचा बड़ा ईमानदार है। अब ध्यान देकर सुनिए, गरीब मित्र अपने घर गए, पैसा वो छुपाए रहे काफी समय तक। जब उन्हें लगा कि अब लोग भूल चुके हैं, तभी उस पैसे से मकान, दुकान, कारखाना, जमीन तमाम खरीद डाली। कारखाना बना डाला, मकान बना डाला, दुकानें बना डाली।
गाड़ी खरीद ली, अब ये मित्र कह रहे हैं देखो यही मैं कहने जा रहा हूं, लोग पाप करते हुए सोचते हैं कि हमें इसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा, किसी ने देखा ही नहीं और हम तो ठीक ठाक हैं, अगर पाप हमें लगता होता तो कोई कष्ट नहीं हो जाता, हमें कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लेकिन कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो परमात्मा सब जानता है, ऐसा कोई तत्व नहीं जो छुपा हो उससे। हमारे मन में जो विचार आता है उसको ही वो जानता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और जो क्रिया करते हैं वो सब उसके यहां लिखी जाती है। दुनिया भर के सारे वीडियो हमारे समाप्त हो सकते हैं, सारी चिपें मर सकती हैं, लेकिन जो परमात्मा के यहां चिप बनी हुई है, वीडियो बना हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। यदि हम ये कहेंगे कि हमने दुष्कर्म नहीं किया है, तो हमारे प्रभु उसको तुरंत बताएंगे कि देखो उस समय इस प्रकार से तुमने दुष्कर्म किया था, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, बचो, भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी अच्छा या बुरा कर्म करोगे अवश्य भोगना पड़ेगा। अब इन मित्र के बारे में सुनिए।